दो लेक्चर से हम लोग एक रिएक्शन कर रहे हैं, अभी हम बचे हुए करेंगे। तो अभी हम लोग आज सेकेंड रिएक्शन कर रहे हैं। वी वर डूइंग रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स, करेक्ट। तो रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स में हमने हैलोजिनेशन कर लिया है, बराबर। तो आज हम दूसरा रिएक्शन करेंगे, दैट इज कंबशन। ये रिएक्शन मैंने तुमको काफी बारी क्या बोलते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट में सिखाया है। तो अब ये रिएक्शन ऑफ एल्केन में हम लोग करने वाले हैं कंबशन ऑफ एल्केन्स। कैन एनीबडी एक्सप्लेन व्हाट कंबशन इज? When a compound reacts with oxygen to give carbon dioxide, water and energy. एब्सोल्युटली करेक्ट। कंबशन मतलब बर्निंग ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है। एल्केन्स रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, दिस इज कंबशन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना, इसी को कंबशन बोलते हैं। रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड गिव्स, देखो हाइड्रोकार्बन जो है ना वो हमेशा तुमको क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा और लॉट ऑफ एनर्जी देगा। एंड एनर्जी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज हीट ऑफ कंबशन। एनर्जी इज रिलीज्ड। हमारा बॉडी भी इसी तरीके से काम करता है। बॉडी में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, ग्लूकोज का कंबशन होता है, जो एनर्जी देता है, जो एटीपी में कन्वर्ट होता है और हमारा बॉडी उसको यूज करता है। तो ऐसे ही एनर्जी आती है। द रिएक्शन इज प्रिटी सिंपल, बहुत बार कर चुके हैं हम। तो हम लोग मीथेन से स्टार्ट करेंगे। यू गेट CH4 प्लस O2 गिव्स यू CO2 एंड H2O। यहाँ पे ट्रिक पार्ट बैलेंसिंग का है, लेकिन अब इतनी बार कर लिया है कि आई डोंट थिंक वो भी इतना हार्ड होने वाला है, बराबर। तुम लोग मेरे साथ में भी लिख सकते हो इस रिएक्शन को। एवरीवन कैन राइट along with me, don't have to write it later on, I'll give you the time. मिथिलेश तो दो डिवाइसेस से ज्वाइंड है। अच्छा नहीं, ये नहीं सर। मिहिर, अच्छा मिहिर है। परम कीप योर वीडियो ऑन। परम वीडियो ऑन सर कर। लैपटॉप से ज्वाइन कर रहा हूँ, 1 मिनट लगता है। ठीक है, इसको बैलेंस करते हैं। कार्बन कितना दिख रहा है यहाँ पे तुमको लेफ्ट हैंड साइड में? 1. तो राइट हैंड साइड में भी 1 होगा। हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? 4. तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ऑक्सीजन कितना हो गया? यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4। तो दिस इज 4/2 विच इज 2O2, प्रॉपरली बैलेंस्ड। Let's go for another one, combustion of C2H6. Come on, go for it. बैलेंस करो, मुझे बताओ क्या आएगा। प्रोडक्ट और वो तो सेम ही रहने वाला है, CO2 and H2O प्लस एनर्जी। मिल गया प्रोडक्ट, बैलेंस हो गया। Yes.
तो बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पे 2 कार्बन है तो आई कैन सी हियर 2 CO2 आ जाएगा। 6 हाइड्रोजन है तो आई कैन सी यहाँ पे 3 H2O आ जाएगा। 2 into 2 4 ऑक्सीजन and 3 into 1 will be 3 oxygen. So total I have 7 oxygen on the product side. So reactant side में I'm going to have 7/2. Mithilesh, you got it wrong. You understood? Yes, sir. Anyone has any doubt? Mehak, you have any doubt, बेटा? सर वापस से बताओ ना एक बार। मैं वापस से बताता हूँ। देख बेटा, तेरे पास यहाँ पे 2 कार्बन है, C2H6 है, तेरे पास ऑक्सीजन है एंड ये दोनों तेरे को CO2 और H2O देने वाला है। हमें बेटा इसे बैलेंस करना है। तो हम लोग ये कंबशन वाले रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं? पहले कार्बन बैलेंस करते हैं, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं और लास्ट में हम लोग ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। तो देख, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 कार्बन है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, तो 2 into 1 ये 2 हो गया। आई कैन सी यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया क्योंकि 3 into 2 6 हो गया। अभी मैं ये साइड में ऑक्सीजन काउंट करता हूँ, तो ये 2 into 2 मतलब 4 ऑक्सीजन है एंड ये 3 into 1 मतलब 3 ऑक्सीजन है। तो टोटल आई हैव 7 ऑक्सीजन। तो ये साइड में भी मेरे को 7 ऑक्सीजन चाहिए, तो आई रोट हियर 7/2 क्योंकि ये O2 है ना। 7/2 O2, 7/2 into 2 is going to be 7. समझी? एनी डाउट? नो सर। ये पांचाली किधर चले गया? पांचाल, I okay, so this reaction is done. We are done with this one. I am not going entertaining the other one. We will move ahead to the third reaction. मैंने बोला ना अभी सिंगल स्टेप के रिएक्शन है। 7 है टोटल MOP। देखो पहला वाला बहुत बड़ा था लेकिन बाकी के अभी इतने बड़े नहीं है, बाकी के एक एक स्टेप के रिएक्शन है, बराबर। तो ये कंबशन है, ये कंप्लीट कंबशन है। मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्केन्स आर कंप्लीटली रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन, कंप्लीटली पूरी तरीके से रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन। अभी जो मैं तुमको रिएक्शन करवाने वाला हूं वो थोड़ा सा याद करने वाला है, मेमोरी बेस्ड है क्योंकि वो स्टेटेड है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा तुमको बाय हार्ट करना है, विच इज पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन मतलब ये बहुत ज्यादा कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड भी करेगा और ये तुमको बाय हार्ट करना पड़ेगा। इसमें तुम कुछ गेस नहीं कर सकते। जैसे अब तक जो भी मैंने रिएक्शन करवाया था उसमें तुम गेस कर सकते थे, लेकिन इन रिएक्शंस में तुम गेस नहीं कर सकते, तुमको याद करना पड़ेगा, बराबर। तो अभी पार्शियली ऑक्सीडाइज होने वाला है, तो या पार्शियली या कंट्रोल्ड ऑक्सीजन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो हम लोग कोई ना कोई कैटलिस्ट यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन जो यहाँ पे हमें बाय हार्ट करना है वो है मीथेन का। मीथेन को हम लोग पार्शियली ऑक्सीडाइज कर रहे हैं O2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। कॉपर मेटल में हम लोग पार्शियली उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। टेम्परेचर काफी हाई है, 523 केल्विन है, काफी हाई टेम्परेचर है और हमने 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया हुआ है। 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत होता है, बराबर। हमारे आसपास जो गैस है उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो उसका 100 टाइम ज्यादा प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को फोर्स कर रहे हैं रिएक्ट करने के लिए। तो ये फोर्सफुली रिएक्ट करके मेथनॉल दे रहा है। इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि मेथनॉल कैसे मिला, क्यों मिला, वो कैटलिस्ट के वजह से मिला है। ये कैटेलिटिक सिलेक्टिविटी है। देखो याद है सरफेस केमिस्ट्री में एक पार्ट था कैटेलिटिक सिलेक्टिविटी, सेम रिएक्टेंट रहेंगे लेकिन अलग अलग कैटलिस्ट में अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे तुमको ये याद रखना है, कॉपर के साथ में तुमको मेथनॉल मिल रहा है, यहाँ पे पार्शियली ऑक्सीडाइज किया है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये पूरा ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, ये मेरे को मेथनॉल दे रहा है। इसे बैलेंस आउट कर लेते हैं हम लोग, बराबर। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, ये भी 4 हाइड्रोजन है,
एक कार्बन है, एक कार्बन है, सब बैलेंस्ड है, सिर्फ यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। तो लेट मी जस्ट पुट यर 2 एंड यर 2 बैलेंस्ड। बराबर, ये याद रखना पड़ेगा, ये अलग रिएक्शन है, इसको याद रखना पड़ेगा। अभी मैं वही चीज कर रहा हूं, मैं CH4 ही ले रहा हूं और मैं O2 ले रहा हूं, लेकिन अब एक मैं दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहा हूं। दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे ये कैटेलाइस्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना एक्चुअली सही नहीं होगा, लेकिन ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। (523) की जगह हीट का सिंबल डाल सकते हैं। हाँ बेटा डाल सकते हैं। तो कैटलिस्ट याद रख बस, इतना बेरहम नहीं हूं मैं, कैटलिस्ट याद रख बस, और बाकी कुछ नहीं। अभी यहाँ पे हमने कैटलिस्ट यूज किया है मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3। यहाँ पे हमने कैटलिस्ट यूज किया है MO2O3। तो MO इज मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ये तुमको मेथेनॉल के बदले इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा और ये तुमको मेथेनॉल दे देगा। तुमको दिख रहा है मिथेनॉल, मिथेनॉल मिल रहा है तुमको। यहाँ पे प्रोडक्ट बाय हार्ट करना पड़ेगा तुम लोगों को। ये मिथेनॉल मिलेगा इधर, और यहाँ पे मिथेनॉल फॉर्माल्डिहाइड, या फिर इसे हम फॉर्माल्डिहाइड भी बोलते हैं। ये बाय हार्ट करने वाले रिएक्शन है गाइस, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसको याद रखना है। लेट अस सी वेदर इट इज बैलेंस्ड। आई फील इट इज बैलेंस्ड, राइट। तो कॉपर Yes, के sir. साथ में अगर किया तो मेथेनॉल मिलेगा, अगर एमओ मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ में किया तो और ऑक्सीडाइज हो जाएगा और मेथेनॉल यानी फॉर्माल्डिहाइड मिलेगा। दिस यू नीड टू रिमेंबर, करेक्ट। अभी एक और रिएक्शन है हमारे पास में, अगर मैंने इथेन का ऑक्सीडाइज किया, इथेन का, ठीक है, अब मैं इथेन ले रहा हूं विच इज CH3 सिंगल बॉन्डेड टू CH3, ये मेरे पास इथेन है। अभी क्योंकि नेम्ड रिएक्शन है तो सब नहीं कर रहे हम लोग। और इथेन को अगर मैंने ऑक्सीडाइज किया, अभी इसे हम ऑक्सीडाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज एसीटेट। मैंगनीज एसीटेट मतलब क्या होता है, यू हैव CH3COO ट्वाइस एंड यहाँ पे बाहर Mn है। ये कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं हम, यहाँ पे भी हम हीट कर रहे हैं। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट, ये CH3 तो एज इट इज रहेगा, दिस CH3 एज इट इज रहा, ये जो 2 ऑक्सीजन है वो इसके बीच में चला जाएगा, गिविंग यू C डबल बॉन्ड O एंड OH। बराबर, एक मैं बैलेंस करके बताता हूं, बट यहाँ पे तुम लोगों को एसिटिक एसिड मिल जाएगा, 2 कार्बन का एसिड मिल गया। सी एवरीथिंग इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कैन यू सी, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पे भी इस कंपाउंड में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पे भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, लेकिन प्रोडक्ट कुछ रिलेटेबल नहीं है, प्रोडक्ट अलग अलग है, इसको बाय हार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड मिलेगा और बाई प्रोडक्ट में पानी मिलेगा। बराबर, लेट अस जस्ट बैलेंस इट। कितना बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ पे 2, आई थिंक बैलेंस्ड हो जाएगा। ये 2 CH3 2 CH3 है, ये 2 कार्बन भी वैसा ही है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रिटेन हुआ है, यहाँ पे से 4 हाइड्रोजन मिस हो गए, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया है। यस, बैलेंस्ड है ऑक्सीजन भी। एनीबॉडी हैज एनी डाउट? एक लास्ट, ये इकलौता फालतू रिएक्शन है पूरे टॉपिक में जहां पे हर एक तुमको नेम्ड रिएक्शन के बेसिस पे, मतलब अलग रिएक्शन है, प्रोडक्ट अलग मिलता है। फाइनली अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ कि एक हम लोग ऑर्डिनरी अल्केन ले लेते हैं, जैसे मैं एक आइजोब्यूटेन ले लेता हूँ। बराबर, आइजोब्यूटेन अगर मैंने ले लिया, CH3 एंड यहाँ पे मैंने ये H अटैच है, तो दिस इज आइजोब्यूटेन।
डोंट गेट मी रॉन्ग, इसको अभी तक हम लोग ऐसा लिखते थे, CH3 CH CH3 एंड CH3, इसे हम अब तक ऐसे लिखते थे, अभी हमने इसको ऐसा लिख दिया है। तो ये मेरे पास आइसोब्यूटेन है, दिस इज गोइंग टू गिव यू KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4। मैं इसे ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ, KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ, तो ये ऑक्सीजन इधर बीच में आ जाएगा। द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट इज CH3 C CH3 CH3 and OH. So this you get is tert butyl alcohol, tertiary butyl alcohol. This is something that you need to remember, कुछ लॉजिक या लिंक नहीं है इनका, ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। बराबर, चलो मैं तुमको 2 मिनट 5 मिनट दे रहा हूँ, इसको नोट कर लो, कॉपी कर लो बुक में, चाहिए तो एक बार देख के बाय हार्ट करके लिख दो। मैं 5 मिनट लेजिट तुमको दे रहा हूँ इसके लिए, ये रिएक्शन के लिए। वी आर सपोज टू डू 4 more रिएक्शंस, इसको कॉपी कर लो अपने बुक में। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है, CO2 नहीं बन रहा है। KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गया से बीच में। तो इसकी प्रीवियस स्लाइड। इसका प्रीवियस स्लाइड फिलहाल क्यों लिखना है, देखो पहले लिखने का टाइम दिया ना मैंने, ये स्लाइड लिखो पहले, लिखने का टाइम दे रहा हूं मैं। Come on, we are doing only reactions today. 4 more to go.
Sharbari, keep your video on. सर फोर्थ रिएक्शन को कैसे बैलेंस करने का? फोर्थ बैलेंस उसमें ऑक्सीजन डाल के बेटा कर। अभी एक्चुअली अब मैं क्या करूं, जब मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं। प्लस एक्चुअली लिखते भी नहीं हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ पे लिखा ना KMnO4, KMnO4 is doing the work of oxidation. KMnO4 will give you oxygen. ये बाय हार्ट करना है प्रोडक्ट, इसमें कोई लॉजिक नहीं था, बराबर की नहीं। ये एक लौता ऐसा रिएक्शन है जिसमें कोई लॉजिक नहीं था, वरना बाकी तो सिंपल है। There are 4 more reactions we are supposed to do. Let us do 4. Atharva, are you writing? I will check the book tomorrow, beta. हाँ देख लो। Are you guys done writing? Can we move to the next part? सर प्रीवियस स्लाइड बताओ। मैं लास्ट में फोटो खींचने देता हूं तुमको। ये प्रीवियस स्लाइड है कंबशन रिएक्शन का। Okay, we are going for the third reaction, that is isomerization. But before that, let us practice some isomerization. बराबर? तो we will practice some structural isomers. मैंने तुमको बहुत सारे आइसोमर्स ऑलरेडी बताया है, लेकिन थोड़ा मैं उसको नाम देके बता देता हूं। तो मैं तुमको पहले यहाँ पे अभी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में मैं तुमको 3 आइसोमर फिलहाल सिखाता हूं, बराबर। स्ट्रक्चरल आइसोमर में बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं 3 सिखा रहा हूं पहले तुमको। चेन आइसोमेरिज्म, मैं क्या सिखा रहा हूं तुमको सबसे पहले? चेन आइसोमेरिज्म। और उसी के साथ साथ मैं तुमको पोजीशन आइसोमेरिज्म भी सिखा रहा हूं। पोजीशन आइसोमेरिज्म, वी हैव ऑलरेडी डन आइसोमेरिज्म इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने आइसोमेरिज्म किया हुआ है, लेकिन मैंने तुमको नाम या टर्मिनोलॉजीज नहीं बताया था। मैं अभी तुमको ये वाले चैप्टर में 3 टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूँ, चेन, पोजीशन और फंक्शनल, बराबर। तो चेन और पोजीशन हम लोग पहले साथ में करेंगे, ठीक है। अभी मैं तुमको बोल रहा हूं कि तुम्हारे पास है एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9NOH, एंड आई एम टेलिंग यू कि इसका अल्कोहल बन सकता है। क्या बन सकता है? अल्कोहल। तो मिथिलेश मेरे को बता सकता है कितने अल्कोहल बनेगा इसका? सर सर बनेगा। एक सेकंड सर 3। पीयूष का भी आंसर राइट नहीं है, मिथिलेश का भी राइट नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, 3 लेके चलते फिलहाल और सॉल्व करते हैं। पहला आइसोमर कैसे बनेगा मिट्टू? स्ट्रेट में। स्टेट में तो मैं अच्छा, मैं बॉन्ड लाइन में बनाऊं, चलेगा? गौरी, गौरी बॉन्ड लाइन में बनाऊं? हाँ 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 चले। प्रिया मना कर रही है, ठीक है, मैं बॉन्ड लाइन में नहीं बनाता, ठीक है। आई हैव CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2OH। ये पहला आइसोमर बनेगा, बराबर। ये पहला आइसोमर बनेगा। मैं एक और आइसोमर बना सकता हूं इसका, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये तो वही है। क्या मैं ये OH को सेकेंड कार्बन पे डाल सकता हूं?
सेकंड कार्बन पे भी डाल सकता हूँ ना मैं OH को, तो ये दूसरा आइसोमर बन जाएगा मेरा। तीसरा आइसोमर क्या बनेगा? यहाँ पे तो डालने का मतलब नहीं है क्योंकि वो सेम हो जाएगा। तो तीसरा आइसोमर के लिए हम चेन छोटा करेंगे। चेन छोटा करेंगे मतलब आई विल कीप CH3 और जो बचा हुआ कार्बन है उसको मैंने सब्स्टिट्यूएंट की तरह डाल दिया ऊपर, CH3 एंड OH बराबर। ये मेरा तीसरा आइसोमर हो गया। करेक्ट और नॉट? CH2OH। CH2 नहीं बेटा, CH3 CH। अच्छा हाँ बराबर, CH2OH, आई एम सॉरी, CH2OH। और चौथा आइसोमर क्या रहेगा? यही स्केलेटन ले लेंगे, CH3 CH3 यहाँ पे CH3 डाल देंगे और OH यहाँ पे डाल देंगे। अभी अभी प्रोडक्ट बना था ना ये 4 आइसोमर। इसके अलावा और कोई आइसोमर दिख रहा है तुमको? नहीं। तो ये 4 आइसोमर बनेगा बराबर। इसका नाम हम लोग लिख देते हैं, IUPAC नाम लिखेंगे। तो इसका नाम है ब्यूटेन 1 ऑल, इसका नाम है ब्यूटेन 2 ऑल। तुम अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये दोनों का पेरेंट सेम है ना? 4 कार्बन है ना, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन 4 है। इधर भी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन 4 है। फर्क किस में है? पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द फर्स्ट कार्बन, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द सेकेंड कार्बन। सो व्हाट डज पोजीशन आइसोमर मीन्स? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, same functional group, but what will be different? But different position of functional group, है कि नहीं? फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग है। तो ये जो दोनों है ये पोजिशनल आइसोमर्स है। उसी तरीके से ये दोनों भी पोजिशनल आइसोमर्स है। इन दोनों को ध्यान से देखो, इनका पेरेंट प्रोपेन है, इसका भी पेरेंट प्रोपेन है। यहाँ पे भी मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे भी मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। सिर्फ यहाँ पे OH फर्स्ट कार्बन को अटैच्ड है और यहाँ पे OH सेकेंड कार्बन को अटैच्ड है। तो जब मैं नाम लिखूंगा तो ये इसका नाम आएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। और इसका नाम आएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो हुए कि नहीं ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स? हुए ना? तो पोजीशन आइसोमर समझा तुमको? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग रहेगा। करेक्ट? उसी तरीके से यहाँ पे ये दोनों चेन आइसोमर होगा। मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों चेन आइसोमर होगा क्योंकि इसका पेरेंट 4 कार्बन वाला ब्यूटेन है और इसका पेरेंट 3 कार्बन वाला प्रोपेन है। तो पेरेंट में फर्क है ना दोनों के, है ना? पेरेंट में फर्क है। इसका पेरेंट ब्यूटेन है, इसका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन ब्यूटेन है, इसका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन प्रोपेन है। तो ये दोनों चेन आइसोमर हो जाएंगे। You have understood? Anyone has any doubt? चेन समझा? तो what will be chain isomer? It will be same molecular formula, same functional group, but different parent या different chain length. Does anybody have any doubt? Afreen? Yes, sir. Beta, alkenes, can they show? Alkenes, the chapter that we are learning, alkenes. बेटा क्या ये चेन आइसोमेरिज्म दिखा सकता है?
Yes, sir. दिखा सकता है ना चेन आइसोमेरिज्म, हमने देखा है। चलो मीथेन ईथेन प्रोपेन में नहीं मिलेगा, लेकिन जो C4H10 है ये चेन आइसोमर दिखा सकता है कि नहीं? CH3 CH2 CH2 CH3 बराबर, या फिर CH3 CH CH3 एंड CH3 बराबर कि नहीं? ये है 1 2 3 4, यह है 1 2 3 और ये है 4। दिस इज N-ब्यूटेन, दिस इज आइसोब्यूटेन। ठीक है, हमने अभी बॉइलिंग पॉइंट देखते वक्त इसका देखा था। वैसे ही 5 कार्बन भी आइसोमर दिखा सकता है कि नहीं मेरे को? C5H10 H12, तो C5H12 कितना कार्बन अभी देखो? CH3 CH2 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 CH3, ये पहला आइसोमर हो जाएगा बराबर। दूसरा आइसोमर आई कैन राइट इट एज CH3 CH CH3 CH2 CH3। करेक्ट की नहीं? इसमें एक और आइसोमर आ सकता है मेरा, CH3 CH3। हमने ये सबका बॉइलिंग पॉइंट लिख के रखा है जब मैंने ब्रांचिंग वाला पॉइंट बताया था। तो ये देखो इसका आइसोमर आ गया। तो ये बेसिकली तुम्हारा N पेंटेन है। ये शर्वरी का हमेशा नाटक है। शर्वरी गई क्या वापस? नहीं सर। क्या हो गया बेटा, तू मैसेज क्यों डाली और डिलीट की? सर वो मैं डैडी को मैसेज कर रही थी तो गलती से ग्रुप पे आ गया। मेरे लेक्चर में टेक्सटिंग का चालू है, इतना घोर अनर्थ। सर वो अर्जेंट था इसके लिए। मैं सोचा वापस तेरा नेटवर्क है। ऑनलाइन में बहुत नेटवर्क जाता है तुम्हारा। सर अर्जेंट अर्जेंट था इसके लिए मैसेज किया। अरे मैं मस्ती कर रहा हूँ। तो ये चैप्टर आगे से ऑफलाइन ही दे दूंगा। क्या बोला बेटा? तो ये चैप्टर आगे से ऑफलाइन ही ले लो। ए बेटा ऑनलाइन रहेगा ये चैप्टर, क्या आगे से ऑफलाइन भी ले लो? ये चैप्टर ऑनलाइन भी रहेगा। 4 लेक्चर है मेरा ऑफलाइन ऑनलाइन में, तो 4 लेक्चर में से अगर मैं 2 पढ़ने के लिए भी 2 में तो पढ़ाऊंगा ना। कल पढ़ने को दिया था ना। और ये क्या है? ये आइसोमेरिज्म पहले किया है हम लोग ने कितनी बार, तुमने टेस्ट भी लिखा है इसका 50 मार्क का, नालायक बच्चों। और ये ऑनलाइन लेक्चर में भी करवाया मैंने, जाके अपना बुक देखो, बॉइलिंग पॉइंट के पार्ट में करवाया, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा था, लिखवा के दिया है, नोट्स देखो अच्छे से। अच्छा, ये चेन आइसोम, ये सारे जो आइसोमर्स है वो चेन आइसोमर होंगे कि नहीं? ठीक है, ऑल आर चेन आइसोमर्स ना। मीर तू ही मेरे को बता, पेरेंट बता, पेरेंट बेटा, इधर पेरेंट बता। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन कौन है इधर? कितना कार्बन का है? 4। तो इधर पेरेंट ब्यूटेन है बराबर। इधर पेरेंट कौन है? 3। 3 प्रोपेन है। तो पेरेंट अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे पेरेंट पेंटेन है, ठीक है, एन पेंटेन। यहाँ पे पेरेंट ब्यूटेन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और यहाँ पे पेरेंट प्रोपेन है, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो पेरेंट चेंज हुआ ना। तो अल्केन्स कैन शो चेन आइसोमेरिज्म, अल्केन्स कैन नेवर शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या है? ये OH अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, पहले कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे, तीसरे कार्बन पे, चौथे कार्बन पे, वो OH अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। इधर ऐसा कोई ग्रुप नहीं है ना चेंज करने के लिए, ये तो सब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है। तो अल्केन्स कैन नॉट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म, अल्केन्स cannot show position isomerism। ये सबको समझ में आया? यस सर।
अभी सवाल ये पैदा होता है कि मैंने ये अभी पढ़ाया क्यों, क्योंकि वी आर गोइंग टू लर्न अ रिएक्शन, द फोर्थ रिएक्शन which is isomerization. ठीक है, which is isomerization. Chain isomer can also be seen in alkene. Yes, alkenes can also show, alkynes can also show chain, but alkenes and alkynes can show position also. ठीक है, यहाँ पे ये रिएक्शन मेरे को करवाने का आइसोमराइजेशन. ठीक है, इसमें क्या होता है मालूम, हम लोग एक अल्केन को, ठीक है, when an alkane is heated, ठीक है, when n alkanes, n alkanes मतलब स्ट्रेट चेन वाले alkanes, ठीक है, is are heated with anhydrous AlCl3, ये कैटलिस्ट है इधर, AlCl3 and HCl, it rearranges to give its branched isomer. मतलब ये इकलौता रिएक्शन है पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां पे तुमको आइसोमराइजेशन बना पा रहे हो तुम लोग. मतलब तुम्हारे पास में 4 कार्बन था, CH3 CH2 CH2 CH3, तुमने एरो के ऊपर कैटलिस्ट यूज किया. कैटलिस्ट क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl. ओह गंदा हो गया, गंदा हो गया. Aluminium chloride and HCl, and you're heating it. What you can see is कि ये जो 4 कार्बन है जो स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड है वो रीअरेंज होके आइसोब्यूटेन बन जाएंगे. देखो वो रीअरेंज हो गए. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब भी सेम है, ये भी C4H10 है, ये भी C4H10 है, बट जो तुम्हारा N ब्यूटेन था वो आइसोमराइज होके क्या हो गया है अब, आइसोब्यूटेन. तो ये एक सिंपल सा रिएक्शन है. मैंने बोला ना कि पहला वाला रिएक्शन में ही दिमाग लगाना था, ये सब बाय हार्ट करने वाली चीजें हैं. ठीक है, इसलिए मुंह मत बनाओ. ठीक है, ये पढ़ते वक्त ना यही आसान लगेगा क्लोरीनेशन भूल जाओगे. ठीक है, ये आसान रहेगा, सिर्फ इसमें आइसोमराइजेशन हो रहा है. ठीक है, और ज्यादा कम नहीं, एक कार्बन कम वाला ही आइसोमराइजेशन करने का. बराबर. बेटा प्रिया, तू फोटो शूट के लिए तू ये दे रही है, पोज दे रही है, ऐसे करके बैठी है. तू और कुशल भाई बहन लग रहे थे. चलो एक और करते हैं, एक और क्या, 2 करेंगे. ठीक है, 5 कार्बन वाला दे देता हूं. CH3 CH2 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 and CH3. I hate this. I want to draw bond line. Can I draw bond line? 1 2 3. Bond line is so nice. ऐसे बनाओ, खत्म हो जाता है. CH2 है. हाँ, बॉन्ड लाइन इज तो सर सिर्फ C लिखो ना, H क्यों लिख रहे हो? देखो पूरा चाहिए तो पूरा देंगे. अभी आधा अधूरा नहीं. ठीक है, आयशा नहीं आई है अभी. वेरी ईशा. हम हीटिंग कर रहे हैं इससे. ये जो 5 कार्बन वाला N पेंटेन है, हम सारे आइसोमर नहीं लिखेंगे. देखो N पेंटेन के ये आइसोमर बनेंगे, ये दोनों भी, तो हम दोनों भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लोग एक कार्बन कम वाला ही लिखेंगे.
मतलब हम लोग पेरेंट 5 से 4 कर देंगे, 4 कर देंगे और एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट डाल देंगे, तो ये तुमको मिल जाएगा आइसोपेंटेन। ये तुम्हारा ये मिल गया, या फिर आईयूपीएसी में लिखूं, पेंटेट लिखा है मैंने, वेरी नाइस। पेंटेन, 3 पॉसिबिलिटीज। एक कार्बन वाला कम ही होता है। इफ यू हैव टू डू इट अगेन पीयूष, देन यू टेक दिस आइसोपेंटेन, यू अगेन ट्रीट इट विद AlCl3 एंड देन यू विल गेट द थर्ड वन 2,2 डाइमिथाइल, मतलब नियोपेंटेन, फिर मिलेगा। यू गॉट इट? Yes. अभी जो टेक्स्ट बुक में दिया है मैं वो वाला करवाता हूँ, ठीक है? ये दोनों तो मैंने तुमको दिया है, टेक्स्ट बुक में दिया है। मैं अभी 6 कार्बन वाला बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6। फाइन एवरीबॉडी, एन हेक्सेन ऐसे बनाया मैंने, मुंह मत टेढ़ा करो, ठीक है? एन हेक्सेन, दिस विल गिव मी एनहाइड्रस AlCl3, सॉरी गिव नहीं, एनहाइड्रस AlCl3 यूज किया और HCl यूज किया। तो हमें इसका आइसोमर बनाना है। आइसोमर कितने कार्बन वाला बनाना है हमें? पेरेंट क्या होना चाहिए आइसोमर का? ये 6 कार्बन है ना, तो आइसोमर जो प्रोडक्ट होगा उसका पेरेंट 5 कार्बन होना चाहिए। यहाँ पे कैसा था, 5 कार्बन था, तो पेरेंट 4 कार्बन हुआ, बराबर। यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन वाला भी आइसोमर था, हम ये वाला भी आइसोमर ले सकते थे, इसमें भी 5 कार्बन आता है, लेकिन यहाँ पे पेरेंट 3 है, तो हमने ये नहीं लिया। हमेशा 1 कार्बन वाला ही पेरेंट लेने का, बाकी सब माइनर प्रोडक्ट होता है। तो मिथिलेश ने बराबर बोला कि 2 पॉसिबिलिटीज है। मैं 5 पेरेंट ले रहा हूं, 1 2 3 4 और 5, बराबर। छठवा जो कार्बन है वो मैं इस कार्बन पे डाल देता हूं, या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ ना, 1 2 3 4 5, और वो जो छठवा कार्बन है वो मैं इधर डाल सकता हूँ। कर सकते कि नहीं? एनीवन हैज एनी डाउट? दिस इज 2 मिथाइल पेंटेन and this is 3 methyl pentane. ये वसीम बॉन्ड लाइन समझा क्या? हाँ सर समझा। You have understood this? Anybody has any doubt? A kiddos. ठीक है, तो we are done with the 4th one. ठीक है, we are left with 5th, that is aromatization. We are left with 6th, that is I don't remember. Steam के साथ में reaction है, it is very simple, and 7th one is pyrolysis, which is important. तो अभी सर yes, सर ये थर्ड वाले में आपने 2 पॉसिबिलिटीज बनाई है, ऐसा क्यों, और वो उसमें एक ही बनाया है? देख बेटा, मैंने क्या बोला कि जो तेरी पॉसिबिलिटीज है वो हमेशा एक कार्बन कम वाला ही लेने का। मतलब देख ना, अभी मैंने पेंटेन के सारे आइसोमर यहाँ पे बना के दिखाए, देख पेंटेन के, ये पेंटेन के सारे चेन आइसोमर क्या होगा, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। लेकिन एन पेंटेन में तेरा पेरेंट 5 कार्बन है, यहाँ पे आइसोपेंटेन में पेरेंट ब्यूटेन है, और डाइमिथाइल में प्रोपेन है। तो मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, आइसोमराइजेशन में एक 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 पेरेंट एक से ही कम होता है। जो तेरा ये रहेगा, ये बहुत माइनर क्वांटिटी में मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने एक ही बनाया। लेकिन अगर मैं 6 कार्बन की बात करूँ ना प्रिया, ये क्या हो गया, अगर मैं 6 कार्बन की बात करूँ ना प्रिया, 1 2 3 4 5 6, तो ये एक आइसोमर है। दूसरा आइसोमर क्या रहेगा बेटा, 1 2 3 4 5, छठवा इधर आ गया, 1 2 3 4 5,
छठवां इधर आ गया, बराबर। अभी मेरे को पेरेंट छोटा करना पड़ेगा ना, 1 2 3 4, बराबर। पांचवा और छठवां यहाँ पे आ गया, बराबर। या फिर 1 2 3 4, पांचवा और छठवां यहाँ पे आ गया, बराबर। तो n जो हेक्सेन है बेटा, उसके 5 पॉसिबिलिटीज है, लेकिन यहाँ पे पेरेंट तेरा हेक्सेन है, यहाँ पे तेरा पेरेंट पेंटेन है, यहाँ पे भी पेरेंट पेंटेन है, यहाँ पे पेरेंट ब्यूटेन है, और यहाँ पे भी पेरेंट ब्यूटेन है। तो हम लोग सिर्फ एक छोटा वाला पेरेंट ही आइसोमराइजेशन में लेते हैं, इसलिए 2 पॉसिबिलिटी। गॉट इट? अंडरस्टूड? यस सर। एनी डाउट? ठीक है, आई वॉन्ट एवरीबडी टू कॉपी दिस। इवन जो भी आइसोमर मैंने बनाया है उसका भी फोटो मैं भेजता हूँ, ठीक है। बाकी वी विल कंटिन्यू टुमारो इन दी ऑनलाइन लेक्चर, ऑफलाइन लेक्चर। हाँ, टुमारो वी विल स्टार्ट विथ एल्कीन्स, ठीक है। तुम लोग जा सकते हो, मैं पिक्चर्स भेजूँ। वीडियो बंद कर लो सब, सारे फटाफट वीडियो बंद कर लो, वरना फोटो में तुम दिखोगे।